और प्रोफेसर अस्कारी ने अपनी जनवरी 2010 की एक रिसर्च में पाया कि दुनिया में मुस्लिम्स और इस्लामिक कंट्रीज से ज्यादा नॉन इस्लामिक कंट्रीज इस्लामिक प्रिंसिपल्स और एथिक्स को फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स अपनी नमाज, रोजे और हिजाब इन सभी चीजों को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं और उसे अपनी रूटीन में भी फॉलो करते हैं। लेकिन इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने या रोजा रखने से पूरा नहीं होता। इस्लाम जीवन जीने का एक तरीका भी सिखाता है जिसे सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में फॉलो किया जाता है। दूसरे स्थान पर लक्समबर्ग और तीसरे पर आयरलैंड आता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मलेशिया 38 पोजीशन पर आता है और सऊदी अरब 131वें नंबर पर। रिसर्च के दौरान एक चाइनीज बिजनेसमैन बताते हैं कि मुस्लिम बिजनेसमैन उनके पास 2 नंबर नकली आइटम्स पर किसी फला फेमस कंपनी का लोगो लगाने का ऑर्डर लेकर आते हैं और खाना खाने के लिए वह ये कहकर मना करते हैं कि ये हलाल नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। अब आप सोचिए, क्या 2 नंबर नकली सामान बेचना हलाल है? लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है और मुसलमान सबसे बुरे फॉलोवर। इस्लाम के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ईमान। ईमान परवरदिगार पर उसके बंदे का फेथ है। जो चीजें इस्लाम में बताई गई हैं उन्हें फॉलो करना, जैसे नमाज की पाबंदगी करना, और जिन चीजों की इस्लाम में मनाही है उनसे हर हाल में दूर रहना, यह है ईमान। और इस्लाम का दूसरा हिस्सा है एहसान। एहसान परवरदिगार के एक बंदे से उसके दूसरे बंदे के बीच की डीलिंग्स की बात है, जो सही सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने से समझ आता है, जैसे किसी का हक नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, अपने काम में जस्ट रहना, जो कि नामी मुस्लिम देशों में नहीं हो रहा है। लोग अपनी रोजे, नमाज या यूं कहें कि अपने ईमान के बारे में तो कॉन्शियस हैं और उसे फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जहां बात समाज में, अपने काम में, लोगों से फाइनेंशियल डीलिंग में किसी दूसरे का हक मारने की आती है, वहां मियां भाई बिल्कुल नहीं सोचते। टोपी लगाकर, दाढ़ी रखकर गलत काम करते चले जाते हैं। वह ये भी नहीं सोचते कि वो इस अटायर में अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस्लाम के दोनों हिस्से साथ में फॉलो नहीं किए जाते हैं तो इस्लाम अधूरा रह जाता है और मुसलमान का जो असल मतलब है, मुसलसल ईमान, वो भी नहीं रह जाता है।